यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो प्यारे बच्चों, क्लास 8th जो एमपी बोर्ड की आपकी टेक्स्ट बुक है, लेसन 2, उसकी ये सेकंड क्लास है। ठीक है, इससे पहले वाला वीडियो जो मेरा आया था, वीडियो नंबर 4, उसमें हमने इस टॉपिक के हिंदी ट्रांसलेशन देखे थे। अब आते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। तो ये रही आपकी एक्सरसाइज। पाठ्य पुस्तक अपने सामने रखें। जो शब्द मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ उसको आप अपनी पाठ्य पुस्तक में भी नोट कर सकते हैं। चलिए, रीड एंड लर्न। स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड का मतलब होता है शानदार। एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व। प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे शब्द आपके टॉपिक में आ चुके हैं। फर्निश्ड उपलब्ध कराना। ग्लिम्पसेस का मतलब होता है एक झलक। एडविजिबल मतलब स्वीकार योग्य। इनन्यूमरेबल मतलब संख्या में अधिक। जैसे असंख्य तारे होते हैं तो इनन्यूमरेबल बोलेंगे उसको। ठीक है। सिचुएटेड स्थित होना। एडमिनिस्ट्रेटेड मतलब व्यवस्था, फैसिलिटी सुविधाएं। क्वालिटी, क्वाइटली, क्वाइटली मतलब शांतिपूर्वक। फ्लोरा और फोना बोलते हैं बेटा जीव जंतु और पेड़ पौधों की वैरायटियों को। स्क्वायर गिलहरी। नेशनल पार्क मतलब राष्ट्रीय उद्यान। टूरिज्म पर्यटन। क्रिएटेड निर्माण करना। रिजर्व मतलब संरक्षित रखना। वाइल्ड लाइफ जंगली जीव जंतु। रीजन्स क्षेत्र। मैमल्स, बहुत बढ़िया शब्द है बेटा। मैमल्स मतलब जो जानवर अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। फैसिनेटेड मतलब आकर्षक। इंस्ट्रक्टेड मतलब निर्देश दिए गए हैं। इंस्पिरेशनल मतलब प्रेरणा। और अप्रोच मतलब पहुंच। तो ये सारे के सारे शब्द, लगभग सभी शब्द आपकी जो ट्रांसलेशन वाली क्लास है इससे पहले वाली, उसमें आ चुके हैं। अब बात करते हैं वर्ड पावर के बारे में। द वर्ड इन अ डिक्शनरी आर अरेंज्ड इन अ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बेटा आपने डिक्शनरी देखी होगी, उसमें सारे शब्द जो हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रहते हैं। मतलब पहले ए वाले मीनिंग आएंगे, ठीक है, जिसमें केवल ए होगा। अब इसके बाद जो मीनिंग आएगा वो ए के बाद बी आता है तो बी वाला मीनिंग होगा। इसके बाद ए बी और जिसके बाद सी आएगा वो वाला मीनिंग रहेगा। फिर ए से लेकर जेड आएगा, वो मीनिंग आएगा। फिर उसके बाद बी वाले मीनिंग शुरू होंगे। फिर बी के बाद ए आता है, ठीक है, फिर सी वाले मीनिंग शुरू होंगे। तो इस तरीके से सारे के सारे मीनिंग इसमें अरेंज रहते हैं। अब नीचे जो आपकी एक्सरसाइज दी गई है उसमें से आपको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है सभी शब्दों को। ठीक, मान लो कोई दो शब्द है आपके सामने। जैसे एक शब्द है क्लाइमेट, एक है कॉबलर। तो पहला अक्षर तो इसमें भी सी है और इसमें भी सी है। दूसरा क्या है बेटा, इसमें एल है। अब पहला अक्षर समान है तो कौन सा शब्द पहले आएगा, तो दूसरा अक्षर मैच करेंगे हम। तो ए बी सी डी जब आप क्रम से लिखते हो तो एल पहले आता है कि ओ पहले आता है? जे के एल एम एन ओ, तो एल पहले आता है तो ये बेटा शब्द पहले आएगा और ये उसके बाद में आएगा, कॉबलर। ठीक है। तो इस तरीके से जब पहला अक्षर समान हो तब दूसरे अक्षर को मिलाएंगे, और पहला और दूसरा दोनों समान है तो तीसरे अक्षर पे हम बात करेंगे। ठीक है ना बेटा। देखो जी लिखा है अबैकस और एब्डोमेन। पहला अक्षर इसमें भी ए है, पहला अक्षर इसमें भी ए है, दूसरा इसमें बी है, इसमें भी बी है, तीसरा इसमें ए है और तीसरा इसमें डी है। ये दिख रहा है आपको डी, तो ये वाला पहले आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे। तो इसी तरीके से आपको ये सारे के सारे शब्द अरेंज करने हैं। शब्द आपके सामने ये रहे। तो इसमें से अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक, ए से शुरू हो रहा है। पूरी इन शब्दों में एक ही शब्द है जो ए से शुरू हो रहा है तो ये पहले नंबर पर आ जाएगा। ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है। दूसरा बी वाला देखो जरा, बी वाला, ये भी बी वाला है, ये भी बी है, बी है, लेकिन यहाँ बी के बाद ए है तो ये दूसरे नंबर पर आएगा। बी के बाद ए, इसमें बी के बाद ओ है, ठीक है, इसमें भी ओ है, इसमें भी ओ है, इसमें भी बी के बाद ओ है, इसमें दो दो ओ है।
तो पहले पहला अक्षर देखो, फिर दूसरा, दूसरा दोनों में एक जैसा है तो तीसरा अक्षर मिलाएंगे हम। इस तरीके से आपको ये सारे के सारे शब्द अरेंज करने हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, समझ गए। अच्छा, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। इनको अरेंज करोगे तो ये 25 शब्द है लगभग, उनका ये क्रम बनेगा, ये मैंने यहाँ दे दिया है। पहले अट्रैक्टिव आएगा, दूसरे पे वेव, अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक, बैग मतलब थैला, ब्यूटीफुल का मतलब खूबसूरत, बॉडी का मतलब शरीर, बॉन्ड मतलब किसी से जुड़ना, बूस्ट किसी चीज की गति को बढ़ाना, बोरो मतलब उधार, बोतल आप जानते हो बेटा, कांच की बोतल वगैरह होती है। बॉटम, बॉटम माने तलहटी, तलहटी निचला, ऐसा मान लो कोई ये पहाड़ है तो ये इसका बॉटम है, ये इसका पीक है, ठीक है, इसको बोलेंगे बॉटम। बॉक्सिंग किसी चीज को पैक करना, फिरोसियस मतलब खतरनाक, लॉ माने नियम या कानून। ओके प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। नेशनल पार्क का मतलब होता है बेटा राष्ट्रीय उद्यान। नियरेस्ट मतलब नज़दीकी, जो सबसे पास होगा उसको नियरेस्ट कहेंगे, ठीक है। पैकेट, पैकेट माने किसी चीज को, जिस चीज़ को हम किसी डब्बे में पैक कर दें तो वो पैकेट हो जाएगा, है ना। पैशन, आपका पैशन क्या है, आपकी रुचि क्या है। परफॉर्म, किसी कार्य को निभाना, पूरा करना। पिक मतलब चुनना। प्लेस मतलब जगह या स्थान। पावर शक्ति। प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करना, किसी की सुरक्षा करना। तो इन सभी शब्दों को प्यारे बच्चों आपको अरेंज करना है। पंच, किसी को मुक्का मारना। टेंस मतलब बिल्कुल गंभीर स्थिति। थ्रिलिंग, रोमांचकारी। बी नंबर की एक्सरसाइज देखते हैं बेटा। रीड द सेंटेंसेज केयरफुली, सेंटेंसेज को आपको पढ़ना है। एंड नोटिसेज द 2 अंडरलाइन वर्ड, और 2 जो अंडरलाइन शब्द हैं उनको देखना है, ये वाले। सिंस देन इट हैज बीन प्रोटेक्टेड फॉर इट्स फ्लोरा एंड फौना। बेटा ये शब्द दोनों हमेशा एक साथ में प्रयोग होते हैं। इस प्रकार के शब्दों को बोलते हैं बायनोमियल्स। क्या बोलते हैं, बायनोमियल्स। तो गिवन बिलो आर सम कॉमन बायनोमियल्स विद देयर कोलोकेशन मिसिंग। यहां पर अगले पेज पर आपको एक्सरसाइज दी गई है बेटा, और कुछ ऑप्शन भी दिए गए हैं। कुछ शब्द बायनोमियल्स हैं बेटा, हमेशा एक साथ में प्रयोग होते हैं अक्सर। जैसे लॉ, तो लॉ के साथ में प्रयोग होता है लॉ एंड ऑर्डर, जिसका मतलब होता है कानून और व्यवस्था। अब ये बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको बायनोमियल्स ढूंढने हैं। जैसे ब्रेड एंड बटर, ये आपका ब्रेड ऑप्शन रहा। तो ब्रेड एंड बटर एक साथ उपयोग में आते हैं, जिसका मतलब होता है रोजी रोटी या आजीविका, ठीक है प्यारे बच्चों। ऑन एंड ऑफ, तो ऑन एंड ऑफ हमेशा बायनोमियल्स होते हैं, एक साथ प्रयोग होते हैं। तो इसका मतलब कभी कभार, कोई काम आप कभी कभार बोलते हो उसको बोलेंगे ऑन एंड ऑफ। 4th नंबर पे अप एंड डाउन, उतार चढ़ाव। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, कभी अमीरी कभी गरीबी, कभी दिन अच्छे गुजरते हैं कभी कठिनाइयों में गुजरते हैं, तो उसको अप्स एंड डाउन बोलते हैं। साल्ट एंड पीपर, नमक मिर्ची, कभी अच्छा कभी बुरा। नाउ एंड देन, नाउ एंड देन का मतलब है कभी कभी या समय समय पर, कभी कभी आप काम करते हो, नाउ एंड देन। ब्लैक एंड वाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है लिखित रूप में साफ साफ, कोई चीज आप लिखित रूप में दोगे, इन राइटिंग दोगे, उसको बोलेंगे ब्लैक एंड वाइट। हेल्थ एंड हाइजीन, ये हेल्थ ऑप्शन रहा आपका, हेल्थ एंड हाइजीन हो गया। टाइम एंड टाइड, समय और परिस्थितियां जो किसी का इंतजार नहीं करती हैं। और फॉर्क एंड नाइफ्स, कांटे और छुरियां। तो ये एक साथ अक्सर ये शब्दों का प्रयोग होता है। ब्रेड एंड बटर बहुत पूछा जाता है बेटा, किसी की आजीविका। लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत पूछा जाता है।
नाउ एंड देन, और ये तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है ब्लैक एंड वाइट। चलिए समझ में आ गया प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, ये आपका बेटा कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आंसर है, इस पे हम बात कर लेते हैं। आपके 6 क्वेश्चन हैं। तो हालांकि मैंने पिछली वीडियो में जब चैप्टर पढ़ाया था आपको बता भी दिया था और वहाँ पे मार्किंग भी करा दिए कौन सी प्रश्न का जवाब कहाँ पर आपको मिलेगा। फिर भी हम एक बार फिर से देखते हैं। व्हाट इज काना किसली। तो जब इसका आप जवाब लिखोगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे काना किसली, ये लिख दिया, और ये वर्ब आपकी सब्जेक्ट के बाद पहुंच जाएगी, काना किसली इज। और आपकी बुक में मैंने निशान लगवाया था, काना किसली क्या है, ए ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। तो इसी तरीके से प्रश्नों के उत्तर लिखना सीख लो प्यारे बच्चों। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वेयर इज इट सिचुएटेड, यह कहाँ स्थित है। यह मतलब काना किसली के बारे में बात हो रही है बेटा, ठीक है। तो काना किसली कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों, मंडला जिले में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट पकड़ो उसको, इट, इट के बाद इस वर्ब को लगा दो, तो इट इज हो गया। सिचुएटेड प्रश्न में से लिखिए हमने, इन मंडला डिस्ट्रिक्ट, मंडला डिस्ट्रिक्ट में है, नियर जबलपुर, जबलपुर के पास में, इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं प्यारे बच्चों। व्हेन डिड कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू एग्जिस्टेंस, कान्हा नेशनल पार्क कब अस्तित्व में आया। तो बेटा डिड वाले प्रश्नों के जवाब आप जब दोगे तो आंसर में बेटा V2 का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, कान्हा किसली नेशनल पार्क, तो कान्हा नेशनल पार्क। कम की V2 क्या होगी बेटा, केम, तो केम कर दिया। केम इनटू एग्जिस्टेंस पूरा प्रश्न से, इन द ईयर 1955, 1955 में ये अस्तित्व में आया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाट अट्रैक्ट्स, ये बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, द टूरिस्ट्स देयर, टूरिस्ट मतलब जो पर्यटक होते हैं, जो घूमने आने वाले लोग होते हैं, उनको क्या चीज आकर्षित करती है, ठीक है। तो इट्स रिच फ्लोरा फोना एंड अबंडेंट वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, वहाँ का फ्लोरा फोना मतलब जीव जंतु पेड़ पौधे, और प्रचुर मात्रा में जो जंगली जनजाति की अलग अलग प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, स्पेशली टाइगर्स, अट्रैक्ट द टूरिस्ट्स, इन टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ हट्स, किस प्रकार की झोपड़ियां, आर देयर एट कान्हा, कान्हा में किस प्रकार की झोपड़ियां हैं। तो हम लिखेंगे देयर आर बगीरा लॉग हट्स, कैसी हट्स है, बगीरा लॉग हट्स एट कान्हा, कान्हा में बगीरा प्रकार की झोपड़ियां हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट एल्स कैन बी सीन, इनके अलावा, एल्स मतलब इनके अलावा और क्या देखा जा सकता है, बिसाइड एनिमल्स, जानवरों के अलावा कान्हा में और क्या देखा जा सकता है। बिसाइड्स यहां से लेंगे बेटा, बिसाइड्स एनिमल्स, नेचुरल सीनरी प्राकृतिक दृश्य, डेंस जंगल लाइफ घना जंगली जीवन, और 200 से ज़्यादा स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की 200 से ज़्यादा प्रजातियां कैन बी सीन एट कान्हा, कान्हा में देखी जा सकती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये थे आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हो। अगला प्रश्न बेटा प्लूरल के बारे में, ठीक है। आपको प्लूरल बताना है, इन शब्दों का क्या क्या प्लूरल होगा और कैसे कैसे बनेगा। तो प्लूरल से संबंधित एक मेरा वीडियो है बेटा यूट्यूब पर डला हुआ है, उसकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।
तो सारे रूल्स मैंने सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं उसमें बताया हुआ है। जनरली आप समझ लो, जिन शब्दों के अंत में सी हो, एक्स, जेड, ओ, एस, सी एच, टी एच, ये शब्द हों तो आप ई एस लगा करके प्लूरल बनाओगे। क्या बनाओगे बेटा? ई एस लगा करके। अगर शब्दों के अंत में बेटा वाई हो और वाई से पहले क्या हो बेटा? व्यंजन हो, मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़कर, ए ई आई ओ यू को छोड़कर और कोई भी अक्षर हो तो इस वाई को हटाकर बेटा आई ई एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आई ई एस। वाई से पहले देख लेना बेटा, अगर वाई है लास्ट में और वाई से पहले इनको छोड़कर कोई अन्य शब्द है, मतलब व्यंजन है कोई, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, ऐसा कोई शब्द है, अक्षर है, तो आप आई ई एस लगाओगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। और एफ या एफ ई है लास्ट में बेटा, एफ या एफ ई लास्ट में है, एफ या एफ ई लास्ट में है, तो एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस लगाएंगे। क्लियर बेटा? आई ई एस वाई को हटाकर लगाएंगे, ये अगर अक्षर है लास्ट में तो ई एस लगाएंगे, और एफ या एफ ई है तो वी ई एस लगाएंगे, और कुछ नहीं समझ में आ रहा तो एस लगा देना। ठीक है, चलो देखते हैं। पौनी का पौनीज बन जाएगा, लास्ट में वाई है, वाई से पहले क्या है? एक व्यंजन है, तो वाई हटा दो, पी ओ एन, और क्या लगा दो? आई ई एस लगा दो, बन गया पौनीज। ठीक इसी तरीके से बेटा पियानो, ओ आ रहा है तो पियानोज कर दो, ऑक्स का ऑक्सन होता है। ठीक है, चलो इस वीडियो को बेटा हम आज इतना ही रखते हैं। यहाँ से आगे की जो एक्सरसाइज आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे। तब तक के लिए आपको दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।